भूषण गुप्ता, उनकी इतनी हिम्मत। मैं उनका ऐसा हाल करूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेंगे वो लोग। शट अप अंतरा। उन पे मानहानि का दावा करूंगी मैं। कोर्ट के इतने सारे चक्कर खिलवाऊंगी ना कि चप्पल घिस जाएगी। जस्ट शट अप अंतरा। लेकिन उन्होंने तुम थप्पड़ मारा है। हाँ। तो क्या गलत किया उन्होंने? कोई भी बाप अगर अपनी बेटी के बारे में इस तरह की नीच और घटिया बातें सुनेगा तो यही करेगा। गुस्सा जायज है उनका। इंसानियत नाम की चीज अगर थोड़ी सी भी तुम्हारे दिमाग में बची हो ना तो इस बात को समझने की कोशिश करो। मेरी नफरत गुड्डन से है, उसके परिवार से नहीं। वो आज भी मेरे लिए मेरे पिता के समान है, इसीलिए मैं उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ, समझी तुम? आपने ठीक नहीं किया। तो क्या करता मैं गुड्डन? सबके सामने तुम्हें जलील होते हुए देखता। चाहे कुछ भी हो पापा, लेकिन आपको हाथ तो नहीं उठाना चाहिए। गलत। इस बार तुम गलत हो। उस अक्षत जिंदल ने जो किया तुम्हारे साथ, नहीं, इससे बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। क्या किया पापा? हम कोई अबला नारी नहीं है पापा कि कोई भी आएगा और हमारा फायदा उठाकर चला जाएगा। लेकिन तुम मेरी बेटी हो गुड्डन, और एक बाप होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि तुम सलामत रहो। आपको क्या लग रहा है पापा, इन सब में हम जिम्मेदार नहीं हैं? ये जो भी कुछ हुआ इसमें हम जिम्मेदार है पापा। मिस्टर जिंदल ने तो कुछ भी नहीं किया था ना। अच्छा, अब तुम ये कहोगी कि माँ जी ने भी कुछ नहीं किया, उनकी भी कोई गलती नहीं है। तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हो। क्यों गुड्डन, क्यों झूठ बोली हो मुझसे? क्या हो गया तुम्हें? झूठ बोला है पापा हमने, सॉरी, पर ये भी सच है पापा कि यहाँ पर हम अपनी मर्जी से आए हैं, किसी के फोर्स से नहीं आए पापा। पर क्यों गुड्डन, क्यों? ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें इस घर में वापस लेकर आ गई? मिस्टर जिंदल पापा, इतनी शराब पीने की वजह से उनका लिवर कंडीशन बहुत सीरियस है पापा। बस यही बुरी आदत छुड़वाने के लिए मैं आए। ये भी गलत है गुड्डन। तुम उस इंसान का साथ देना चाहती हो जिसने तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। तुम अभी इस वक्त मेरे साथ चलोगी। चलो मेरे साथ, आओ। गुड्डन, आप ही ने सिखाया ना अपनी गुड्डन को हमेशा से, हाँ? कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना ही गलत हो जाए, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, इंसान को अपनी इंसानियत तो नहीं छोड़नी चाहिए ना पापा। तो अभी आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? हम ऐसे मुश्किल हालातों में कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? नहीं ना। पर बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए मैं गुस्सा हो जाता हूँ। बेटा, मैं इन लोगों के बीच में इस घर में कैसे रहने दे सकता हूँ? वो नहीं रहने दे सकते। आपने स्ट्रॉन्ग बनाया है अपनी गुड्डन को, और अब आप ही शक कर रहे हैं? सुनिए, हमें कुछ नहीं हुआ है पापा, और आगे भी कुछ नहीं होगा। पर ये काम भी तो करना है ना, और ये काम पूरा करने के लिए हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। प्लीज पापा। और देखिएगा, हम ना फिर जल्दी घर भी लौट आएंगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है गुड्डन। बेटा, मैं भगवान से हमेशा यही दुआ करता हूँ कि भगवान तुम्हें खूब ताकत दे, जिससे तुम हर मुश्किल का सामना कर सको। थैंक यू पापा। थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पर आए। आप समझ तो गए होंगे कि मैंने आप लोगों को क्यों बुलाया है। देखिए, आज सुबह जो भी होटल में हुआ वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड अक्षत जिंदल बहुत ही लॉयल, लविंग और बहुत ही अच्छे हस्बैंड हैं। वो ये सब नहीं कर सकते। तो प्लीज, जो भी न्यूज़ है ये सब एक गॉसिप है और कुछ नहीं। और से प्लीज यहीं पे रफा दफा कर दीजिए। अगर ये स्टोरी झूठी है तो फिर मिस गुड्डन यहाँ आपके घर में क्यों रह रही है? अपने पेशे के लिए है, और कोई रीजन नहीं। वो हमारा घर थोड़ी ना तोड़ना चाहती है। होटल में जिस सिचुएशन में उन्हें पाया गया, उसको देखकर तो ये बिल्कुल नहीं लगता कि आप जो कुछ भी कह रही हैं उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है। हाँ, पर ये पॉसिबल है कि प्रोफेशन के जरिए रिश्ता पर्सनल बनाया जा रहा है। देखिए, लगने के लिए तो कुछ भी लग सकता है, लेकिन असलियत में बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं। और इसीलिए डिसाइड किया है मैंने और मेरे हस्बैंड ने कि हम शिवरात्रि की पूजा करेंगे। देखिए, आप जानते ही हैं ना कि शिवरात्रि की पूजा अटूट बंधन में बंधे पति पत्नी ही करते हैं।
आप सब भी इनवाइटेड हैं, प्लीज आइएगा, हमारी इस पूजा में शामिल होइए और देखिए कि ये सब एक गॉसिप है, मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं। प्लीज डू कम। अक्षत, थैंक यू। अक्षत, मैंने ठीक किया ना? कल शिवरात्रि की पूजा तुम और मैं साथ में ही करेंगे। लॉर्ड कृष्ण, इतनी हलचल में प्लीज हमारा ध्यान उथल पुथल मत होने दीजिएगा। जो काम हम करने आए हैं उससे भटकने मत दीजिएगा अपने गुड्डन को। कुछ भी करके हमें अपना मकसद पूरा करना है बस। कामयाबी तेरी ही होगी बेटा, पर उसके लिए तुझे कल की शिवरात्रि पूजा को रोकना होगा। माँ जी, आप अंतरा पत्नी है उनकी और उनका हक है एक साथ पूजा करने का। बेटा, रिश्ते समाज से नहीं प्यार से जुड़ते हैं। हाँ माँ जी, रहना तो उसी समाज में है ना, और गुड्डन इस समाज का हिस्सा है माँ जी। कुछ भी कहिए माँ जी, हम जानते हैं कि हमारा काम पूरा होने के बाद, हमारा मकसद पूरा होने के बाद हमें वापस उसी समाज में जाना है। हम और निराश नहीं कर सकते हैं अपने पापा को। जी, दादी, अब क्या करेंगे? सासू माँ ने पूजा के लिए मना कर दिया। अब जो करेंगे कान्हा ही करेंगे, पर कल की पूजा मेरे लल्ला और गुड्डन के हाथों ही होगी। मैं अपनी इस प्रार्थना के लिए अभी इसी वक्त निर्जला मौन व्रत धारण करती हूँ। जब तक मेरे गुड्डन और लल्ला के हाथों ये पूजा संपन्न नहीं होती, मैं ये व्रत जारी रखूंगी। दादी, ये क्या बोल रही हैं आप? वो व्रत बहुत मुश्किल है। बिना पानी के आप कैसे रहेंगे? आपकी दवाई, आपकी सेहत। नहीं 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 दादी, नहीं, आप ये नहीं कर सकती। दादी, आप सुन रही है ना? दादी, आपकी सेहत आप ये नहीं कर सकती। आज महाशिवरात्रि के महान दिन पर माता पार्वती और शिव का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर पति पत्नी साथ मिलकर पूजा और ध्यान करते हैं, ताकि उनका रिश्ता माता पार्वती और भगवान शिव जैसा अटूट, अमर और अखंड रहे। पत्नी अपने पति के आयु के लिए प्रार्थना करती है और पति जीवन भर अपनी पत्नी रक्षा के लिए वचन देता है। वर्षों बाद ये महाशिवरात्रि बहुत ही अच्छे शुभ नक्षत्र में आया है। इस दिन शादीशुदा जोड़ा अगर साथ मिलकर पूजा करता है तो माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद उन दोनों को मिलता है। पर ध्यान रहे, किसी भी तरह का विलंब पति पत्नी के रिश्ते के लिए अशुभ माना जाएगा। 1 घंटे बाद शुभ मुहूर्त पर हम सब पूजा आरंभ करेंगे। आप सबने सुना ना पंडित जी ने क्या कहा? इस पूजा में मैं और मेरे पति अक्षत शामिल होंगे और एक अटूट रिश्ते में हमेशा के लिए बन जाएंगे। अच्छे से सुना ना आप लोगों ने?
अंतरा जी, क्या आप बता सकते हैं कि इस पूजा में मिस गुड्डन भी शामिल होंगी या नहीं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? ये एक प्राइवेट अफेयर है, घर का मामला, इसमें बाहर वाले क्या करेंगे? और यहाँ पे गुड्डन तो सिर्फ शूटिंग के लिए आई है ना, तो अब तो लोकेशन अवेलेबल नहीं है, यहाँ तो पूजा हो रही है, तो फिर बाहर वालों का क्या काम बताइए? रिफ्रेशमेंट रखिए बाहर, आप जाइए, 1 घंटे के बाद मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। गुड्डन, आई रियली होप कि तुम्हें बुरा ना लगा हो। अब तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि ये मीडिया वाले कैसे होते हैं, मतलब बात का बतंगड़ बना देते हैं, ऐसी गॉसिप बन जाती है ना? आई होप यू अंडरस्टैंड। तुमने बिल्कुल ठीक किया अंतरा। घर की पूजा है, कोई शूटिंग का मुहूर्त नहीं है ये। यहाँ किसी हीरोइन का कोई काम नहीं है। मुझे लगता है मुझे जाके रेडी हो जाना चाहिए। See you soon. दी चले। हे शंकर भगवान, मेरे इस निर्जल मौन व्रत को व्यर्थ ना जाने देना। कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि आज की ये पूजा मेरे लल्ला और गुड्डन साथ मिलकर करें। रियल लाइफ में जितनी नौटंकी करनी है ना कर लो, लेकिन रियल लाइफ में मंगलसूत्र और सिंदूर की क्या ताकत होती है वो तो तुमने देख लिया ना। हो गई घर से बाहर तुम। 1 मिनट, आज इनसे हम बात करेंगे मैनेजर साहब। क्या है ना अंतरा जी, लाइफ है ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कई बार 2 जानी दुश्मन है ना एक ही चीज़ चाह रहे होते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। पता तुम कुछ नहीं भी करती ना तो भी हम यहाँ नहीं रुकते। हाँ ऑब्वियसली, रुकती भी तो किस हैसियत से, किस औकात से बताओ? तुम शायद समझी नहीं अंतरा, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे रिश्ते में, तुम्हारी बातों में। हम साइड में अपनी जगह में बहुत खुश हैं अंतरा। साइड में ही रहोगी ना तुम, क्योंकि तुम्हारी औकात ही वो है। और उस दिन तुमने कुछ कहा था ना, मुझे क्या कहा था कि भले ही तुमसे कितनी भी नफरत कर ले अक्षत, लेकिन मुझसे प्यार नहीं कर सकता। वो क्या है ना, जो ये पूजा हो रही है ना, वो मेरे और अक्षत के प्यार का सबूत है, और वो पूरी दुनिया देखने वाली है। वो होता है ना बहुत गहरा प्यार, वो समुंदर से भी गहरा वाला, वो वगैरह वगैरह वो सब। तुम फिर से हार गई ना। आई फील वेरी बैड फॉर यू। ओके, सो पहली बात, मेरी दी किसी रेस का हिस्सा नहीं है, तो हारने का तो सवाल पैदा नहीं होता। और दूसरी बात, मेरी दी को उस इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं है जिसने उनकी छोटी बहन हमेशा छोटी रहेगी ना। अगली बार कुछ बात करनी हो ना तो परमिशन ले लिया करो मैनेजर साहिबा। तुम दोनों को रेडी नहीं होना, क्या कर रहे हो तुम लोग? पूजा शुरू होने वाली है भाई, घर से बाहर जाने की तैयारी भी तो करनी होगी ना तुम दोनों को। मैं जाके रेडी होती हूँ। I'll see you. क्यों रोका दिया आपने मुझे? अक्ल ठिकाने लगा दी थी आज संतरा की। तो क्या करते? उसने जो कहा सच कहा। मिस्टर जिंदल की पत्नी है, वो हक है उसका पूजा करने का। दी, यहाँ बात पूजा की नहीं हो रही है। पॉइंट ये है कि वो आपसे इस तरह कैसे बात कर सकती है? क्या बोले जा रही है? और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसने क्या। देख, उसने ना कुछ गलत नहीं किया, इस बात को समझा, कुछ गलत नहीं किया। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मेरी आंखों में देख के कहिए, कसम खाइए कि उसने जो कुछ भी किया वो कुछ गलत नहीं था। बोलिए ना, चुप क्यों है? लग रहा है पूरा पड़ रहा है फर्क। नहीं पढ़ना चाहिए, जानते हैं बहुत साल हो गए, लेकिन पढ़ रहा है। पर क्या करें? नहीं बुरा लगना चाहिए, जानते हैं, ये भी जानते हैं जगह हमारी नहीं है, पर नहीं छोड़ी जा रही है। नहीं देख, हमारे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ठीक है ना, छोड़ दिया भगवान पर, यहाँ तक भी लाए हैं ना, आगे भी ले जाएंगे। देख अब है ना, तू ज्यादा सोचना बंद कर,
हमने भी सोचा था। सब ठीक होगा, अभी हम ऐसे चलते हैं। ये देखो, क्या है ये? मैंने इस पूजा के लिए खास बनवाया है ये मंगलसूत्र। तुम अपने हाथों से पहनाओगे नहीं? काफी पुराने हो गए हैं तुम्हारी हरकतें, और तुम भी। तो इस नए मंगलसूत्र की क्या जरूरत है? लेकिन अक्षत, मुझे लगा तुम्हें क्या लगता है उस बात के पैसे नहीं देता हूं ना मैं तुम्हें मैं पैसे देता हूं गुड्डन के सामने मेरी नकली पत्नी होने का दिखावा करने के, और वही तुम्हारा टैलेंट भी है। तो प्लीज जस्ट स्टिक टू इट, नो? एंड रिमेंबर वन थिंग वेरी केयरफुली, ये जो बाहर अभी पूजा होने वाली है ना, उसको बिल्कुल भी तुम सीरियसली मत ले लेना। इसका हम दोनों से कोई खास लेना देना नहीं है। वो पंडित जो मंत्र पढ़ेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, उसको बिल्कुल अपने दिल से मत लगाना, क्योंकि तुम्हारे साथ 7 जन्म तो क्या 7 मिनट भी बिताना मेरे लिए, लेट्स जस्ट से इजी नहीं है। ऑलराइट? गुड। अब देखना ये है कि भविष्यवाणी पूरी किसकी होगी, वो महाज्ञानी पंडित की या फिर ये शराब में डूबे हुए मेरे इस पति की। जो भी हो, ये पूजा करके मैं 7 जन्मों के लिए अपनी जगह यहाँ फिट तो कर ही लूंगी। वो क्या है ना अक्षत, ये रिच, ये ट्रॉफी वाइफ बनने में बड़ी मेहनत लगती है, तुम नहीं समझोगे। और इस साम्राज्य की सत्ता पर अपना हक तुम्हें नहीं जाने दूंगी। हद हो गई दादी। दादी आप समझती क्यों नहीं? ये पूजा सिर्फ पति पत्नी कर सकते हैं, और आपका ये निर्जला व्रत, ये क्या है? बहुत ही गलत निर्णय है आपका। आपकी सेहत का तो ख्याल कीजिए। हाँ, चलिए चलिए पानी पी लीजिए। मैं नहीं सुनूंगी, पानी पी लीजिए, चलिए। अब दुर्गा दी, आपकी बात सही है, लेकिन बात तो ये भी सही है ना कि दादी की परिक्रमा की वजह से ही सासू माँ इस घर में वापस आई थी। अंधविश्वास है ये, आस्था भी तो हो सकती है। इन दिनों जो कुछ भी हुआ, हमने सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हुआ ना। और इस बार मुझे पक्का विश्वास है कि दादी की आस्था की वजह से सासू माँ और एजी पूजा साथ में करेंगे। तुम क्या बोल रही हो लक्ष्मी? तुम्हारा दिमाग घास चरने चला गया है क्या? घास चरने चला गया? अब अच्छा ठीक है, लगी शर्ट कंगन की। कंगन कहाँ से बीच में आ गया? हाँ दुर्गा दी, हमारी जब शादी हुई थी तो आपको याद है दादी ने हमको एक एक कंगन दिया था। अगर आप शर्त हार गई तो आपका कंगन मेरा, मेरी जोड़ी पूरी हो जाएगी, और अगर मैं हार गई तो मेरा कंगन आपका। बोलिए, मंजूर? तुम ना लक्ष्मी सालों से उस कंगन की जोड़ी को जोड़ने में लगी हुई हो, पर कभी सफल नहीं हुई, और इस बार भी नहीं होगी। चलो, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। मंजूर है? भगवान, हे भगवान, जितवा देना, मैं आपको 2 किलो का प्रसाद चढ़वाऊंगी, सच्ची में। अब आप अपनी धर्म पत्नी को बुलाइए, पूजा का समय शुरू हो गया है। पंडित जी, आपने अंतरा जी का नाम लिया। देखिए, अंतरा सासू माँ आ गई। अपने इस भक्त को निराश न करना भगवान। दी, क्या हुआ दी? चले? अब हम सोच रहे थे एक बार हाथ जोड़ाते हैं, पूजा तक नहीं रुकेंगे। पानी डालना पड़ेगा। गॉड। हम आते हैं। चलिए पूजा की शुरुआत करते हैं। आप अपने दाहिने हाथ से दूध का कलश उठाइए और भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए।